नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसीज आई हैं और ये वेरियस डिपार्टमेंट्स में है। ठीक है, अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें, बहुत मतलब सही वैकेंसीज आई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कम नहीं है। बैंक की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक है। ठीक है, लास्ट डेट भी देख लेते हैं, 11 मार्च है तो नज़दीक आ रही है डेट। तो अगर आप एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है इन पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे हम इसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, पोस्ट की एज लिमिट देखेंगे, सैलरी वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 350 है। 32 इसमें पोजीशन है टोटल। ठीक है, सबसे पहली पोजीशन है सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा। इसमें जो वैकेंसीज का नंबर है वो 10 है और एज लिमिट 37 साल है, सॉरी 27 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 37 है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बीई या बीटेक या एमटेक या एमई या एमसीए इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और बात करें आगे कि इसमें आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए जावा में। ठीक है, मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा की पोजीशन है। इसमें 27 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल की लिमिट है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें से 1 साल का जावा की फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा का है, 22 से 32 साल की लिमिट है। अदर में वैकेंसीज का नंबर 10 है। क्वालिफिकेशन भी इसमें सेम है और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में और जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होना चाहिए और एक्सपोजर होना चाहिए जावा में काम करने का। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक मन की वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी, 27 से 37 साल एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। और बात करें कि इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसमें से 3 साल आपने मन में काम किया हो MERN फ्रेमवर्क का। ठीक है, और बात करें कि नेक्स्ट पोजीशन क्या है, मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक MERN मन है। 28 इसमें वैकेंसी है, 24 से 34 साल की एज लिमिट है। बीटेक एमटेक एमई एमसीए इन कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, वो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और 1 साल उसमें से MERN फ्रेमवर्क का काम किया हुआ आपने। फिर ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक का ही MERN 15 वैकेंसी है, 22 से 32 साल की लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में और प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया हो MERN फ्रेमवर्क में एक्सपोजर के साथ। ऑफिसर क्लाउड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 10 वैकेंसी है, 22 से 32 साल की लिमिट है। क्वालिफिकेशन भी आपकी इसमें सेम रहने वाली है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, टेक्निकल एक्सपीरियंस इन आईटी, और अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में काम किया है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। मैनेजर क्लाउड इंजीनियरिंग की बात करें तो 20 वैकेंसी है, 24 से 34 साल की लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन आईटी, जिसमें से 1 साल आपने काम किया हो क्लाउड कंप्यूटिंग का। फिर ऑफिसर एआई इंजीनियरिंग की बात करें तो 10 वैकेंसी है, 22 से 32 साल एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टीम मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड पाइथन। फिर नेक्स्ट है मैनेजर एआई इंजीनियर की वैकेंसी, 10 वैकेंसी है, 24 से 34 साल की एज लिमिट है और सेम क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, सेम ऊपर वाले की तरह। ऊपर वाले में आपको 1 चाहिए, इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेम आपकी फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर मैनेजर एआई इंजीनियरिंग की, 10 इसमें वैकेंसी, 27 से 37 साल एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग है वो मैं बता दूँ। ठीक है, तो बी या बीटेक तो चाहिए, मतलब बी या बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, एमई या एमसीए होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आईटी में हो या डाटा साइंस में हो या मशीन लर्निंग और एआई में हो। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। फिर 6 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इन डाटा साइंस एंड जनरेटिव एआई, बैकग्राउंड इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपको इसमें चाहिए। फिर प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है एआई एल्गोरिदम को टेस्ट करने का एंड मॉडल्स को टेस्ट करने का। फिर ऑफिसर एपीआई डेवलपर, इसमें 10 वैकेंसी है, 22 से 32 साल की एज लिमिट है, इसमें वही चाहिए बी या बीटेक या एमटेक या एमई या एमसीए कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बस इतना ही। फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें आपको चाहिए इन आईटी और प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिन्होंने एपीआई डेवलपमेंट में काम किया हो। फिर मैनेजर एपीआई डेवलपर 10 वैकेंसी, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, सेम ऊपर वाले की तरह, लेकिन उसमें से 1 साल आपने काम किया हो एपीआई डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर सीनियर मैनेजर एपीआई, इसमें 10 वैकेंसी, 27 से 37 साल की एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें आपको आईटी में, जिसमें से 3 साल आपने काम किया हो एपीआई डेवलपमेंट में। फिर मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो 20 वैकेंसी, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, फुल टाइम की बी या बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए या एमई चाहिए, एमसीए चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी कम्युनिकेशन में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। प्रेफरेंस उन्हें मिल जाएगी जिन्होंने नेटवर्क सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिस्को या अरिस्टा से लिया है। फिर 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस है आईटी में, जिसमें से 1 साल आपने काम किया हो आईटी नेटवर्किंग में। ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, वैकेंसी 22 से 32 साल की लिमिट है और सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें, टेक्निकल एक्सपीरियंस आईटी में और आईटी के नेटवर्किंग में जिन्होंने काम किया हुआ उन्हें जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स एंड यूनिक्स, इसमें 20 वैकेंसी है, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, वही आपको बी या बीटेक या एमटेक या एमई या एमसी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, फिर इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर नेक्स्ट है आपका ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें 10 वैकेंसी, 22 से 32 साल एज लिमिट है, सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है और जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का चाहिए इन आईटी और प्रेफरेंस उन्हें मिल जाएगी जिन्होंने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया होगा। फिर नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, 5 वैकेंसी, 27 से 37 साल एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है आपकी और 6 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, एसक्यूएल में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओरेकल, 5 वैकेंसी, 27 से 37 साल की एज लिमिट है, फुल टाइम का बी या बीटेक या एमटेक या एमई एमसीए कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने किया हो। 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में, जिसमें से 3 साल का काम किया हुआ आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओरेकल में। फिर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात
बात करें 10 वैकेंसी 24 से 34 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। और इसमें जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 साल का चाहिए आईटी में, जिसमें से 1 साल आपने काम किया हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर ऑफिसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो 10 वैकेंसी है इसमें, 22 से 32 साल की एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और प्रेफरेंस उन्हें मिल जाएगी जिन्होंने डेटाबेस आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया हो। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो 5 वैकेंसी 27 से 37 साल एज लिमिट है। इसमें बीटेक, बीई या एमटेक या एमई, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग एंड एआई होना चाहिए, मतलब इसमें किसी एक फील्ड में आपने भी अपनी डिग्री ले रखी हो। 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में या डाटा साइंस में इन बीएफएसआई सेक्टर में, जिसमें से 3 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हो अपना डाटा साइंटिस्ट का। फिर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करें तो 10 वैकेंसी है, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको आईटी में या डाटा साइंस में, और जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से वो डाटा साइंटिस्ट का होना चाहिए। फिर ऑफिसर डाटा साइंटिस्ट की बात करें 5 वैकेंसी है, 22 से 32 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको आईटी या डाटा साइंस का। फिर सीनियर मैनेजर की बात करें डाटा इंजीनियर 5 वैकेंसी 27 से 37 साल की एज लिमिट है, आपको बीटेक एमटेक एमई या एमसीए ही चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बस इतना ही। फिर 6 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन आईटी इन बीएफएसआई सेक्टर, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया हो बिग डाटा टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर डाटा इंजीनियर की बात करें तो 10 साल नहीं 10 वैकेंसी में, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है ऊपर वाली की ही तरह, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है आईटी में और वो भी बीएफएसआई सेक्टर में, जिसमें से 1 साल आपने बिग डाटा टेक्नोलॉजी में काम किया हो। ऑफिसर डाटा इंजीनियर की बात करें तो 5 वैकेंसी है, 22 से 32 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपने अपनी डिग्री ली हो कंप्यूटर साइंस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन आईटी और प्रीफरेबली उनको प्रीफरेंस दी जाएगी जिन्होंने बिग डाटा टेक्नोलॉजी में बीएफएसआई में काम किया हो। फिर ऑफिसर फिनेकर डेवलपर की बात करें 5 वैकेंसी है, 22 से 32 साल एज लिमिट है, इसमें आपसे मांगी है आपकी डिग्री बीई या बीटेक या एमटेक या एमई एमसीए कंप्यूटर साइंस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा आईटी में और प्रीफरेंस उन्हें मिल जाएगी फिनिकल डेवलपमेंट में जिन्होंने काम किया हो। मैनेजर फिनिकल डेवलपर की बात करें 10 वैकेंसी है, 24 से 34 साल एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में, उसमें से 1 साल आपने काम किया हो फिनिकल डेवलपमेंट में। सीनियर मैनेजर फिनिकल डेवलपर की बात करें 5 वैकेंसी है, 27 से 37 साल की एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में, जिसमें से 3 साल का काम किया हो आपने फिनिकल डेवलपमेंट में। सीनियर मैनेजर की बात करें तो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का है ये, 10 वैकेंसी है, 27 से 37 साल की एज लिमिट है, डिग्री आपकी होनी चाहिए बीई या बीटेक या एमटेक या एमई एमसीए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटी में, जिसमें से 3 साल का आपने काम किया हो आर्किटेक्टिंग का, डिजाइनिंग का और मैनेजिंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स का, ठीक है। ये आपकी हो गई आईटी सेक्टर की सारी पोजीशन और उसकी डिटेल। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है ट्रेड एंड फॉरेक्स का है, टोटल 97 वैकेंसी है, 5 पोजीशन है। मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन ये पोस्ट है, 50 वैकेंसी है, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से हो। साथ में आपको चाहिए सर्टिफिकेट फॉरेस्ट का जो कि IIBF या किसी इक्विवेलेंट द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है, समझिए। ग्रेजुएशन आपकी हो किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में फॉरेक्स का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। प्रेफरेंस भी इसमें दी जाएगी कैंडिडेट हैविंग पास CDCS या CITF या अदर सर्टिफिकेशन ऑन फॉरेक्स इंटरनेशनल बिजनेस ऑफर्ड बाय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने सर्टिफिकेशन ले रखे हैं तो आप जो है अप्लाई तो कर सकते हैं। प्रेफरेंस वाला आप चॉइस वाला है, मैंडेटरी वाला मतलब आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, प्रेफरेंस में डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन इन पब्लिक प्राइवेट या फॉरेन बैंक्स में, ठीक है। फिर है मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप, 40 वैकेंसी 26 से 36 साल की एज लिमिट है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में या और जो है इंस्टीट्यूट जो आपका है और जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें ये चीज़ हो गई कि आपके पास ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में बाय द गवर्नमेंट बॉडी के, ठीक है। एक बार मैं पढ़ लूँ तो 1 मिनट रुक जाना। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रखा है। ग्रेजुएशन तो आपको किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, उसके साथ आपके पास फुल टाइम का जो है MBA या PGDM का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और वो डिप्लोमा सेल्स मार्केटिंग बैंकिंग या फाइनेंस में किसी एक में होना चाहिए, ठीक है, समझिए। ग्रेजुएशन प्लस PG डिप्लोमा और वो किसी एक फील्ड में होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी पब्लिक प्राइवेट फॉरेन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अब विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है, आगे लिखना भूल गए हैं शायद मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो ये आपकी जो है मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप के लिए जो एक्सपीरियंस की नीड है वो है। और ये जो क्वालिफिकेशन हमने अभी इसकी डिस्कस की है ये जो सेम है सभी के लिए, सॉरी ये क्या हो गया, ओके हाँ, तो ये सेम है सभी के लिए। किसके लिए? आपकी 34 से लेकर 37 तक जो पोस्ट है उनके लिए सेम क्वालिफिकेशन लगेगी, ठीक है। तो सीधा अब हम पोस्ट की बात करेंगे, उसकी वैकेंसी का नंबर और एक्सपीरियंस की बात करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन 24 से लेकर 37 नंबर सीरियल नंबर तक सेम ही है। फिर नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन है सीनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप की पोजीशन है। इसमें आपको जो वैकेंसीज का नंबर है आपके लिए 5 है, 29 से 39 साल की एज लिमिट है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए 6 साल का, वो किसी पब्लिक या प्राइवेट या फॉरेन बैंक में हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो। और जो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसमें वो आपने लिया हो ट्रेड फाइनेंस और वो भी ऑफिस कार्डर में लिया हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चीफ मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप, एक वैकेंसी है, 33 साल से 43 साल की एज लिमिट है। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, वही किसी भी बैंक में, इनमें से वो पब्लिक हो प्राइवेट हो फॉरेन बैंक हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें से जो 3 साल का काम किया हो आपने सेम ट्रेड फाइनेंस का किया हो और वो आपने ऑफिस कार्डर में किया हो। फिर चीफ मैनेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप की जो पोजीशन है एक है, इसमें वैकेंसी 33 से 43 साल की एज लिमिट है और इसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही किसी भी बैंक में, ठीक है। और जो 5 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया हो वो सेल्स कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप में लिया हो, उसमें एक्सपोजर आपने किया हो 5 साल तक। और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया हो ट्रेड फाइनेंस और ऑफिस कार्डर में लिया हो। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, 18 पोजीशन है, 35 आपकी वैकेंसीज है। इसमें पहली पोजीशन जो है वो है कि मैनेजर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड एक्सपोजर मैनेजर की है, मैनेजमेंट की है। वैकेंसीज है एक, एज लिमिट है 24 से 35 साल,
जो इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है सीए की है और एमबीए हो आपके पास या पीजी डिप्लोमा हो। तो या तो आप सीए हो या फिर एमबीए हो आपके पास या पीजी डिप्लोमा हो, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। और ये प्रेफरेंस वाली बात कही गई है कि सीएफए, पीआरएम या एनी क्रेडिट रिस्क रिलेटेड कोर्स अगर आपने किया है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वालिफिकेशन अभी हमने डिस्कस करी है वो आपकी जो है सीनियर मैनेजर सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट और सीनियर मैनेजर थीमेटिक स्टडी ऑन सेक्टर, इनके लिए सेम है, ठीक है। 38 से लेकर 40 के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 साल का चाहिए बीएफएसआई सेक्टर में, और उसमें जो है आपने एक्सपोजर लिया हो कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग फंक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं सीनियर मैनेजर सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट की। सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन बीएफएसआई सेक्टर विद एटलीस्ट 3 साल का डोमेन एक्सपीरियंस आपने लिया हो मार्केट रिसर्च में एनालिसिस में या फिर कंसल्टिंग में, ठीक है, विद अ फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर, ठीक। तो जो आपने स्पेशली फोकस लिया हो इंडस्ट्री और सेक्टर में लिया हो। नेक्स्ट बात करें सीनियर मैनेजर थीमेटिक स्टडी ऑन सेक्टर, इसमें जो वैकेंसीज है वो एक है, 26 से 37 साल की एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन बीएफएसआई सेक्टर विद एटलीस्ट 3 साल का डोमेन एक्सपीरियंस इन मार्केट रिसर्च या एनालिसिस या कंसल्टिंग में, और वो फोकस करता हो थीमेटिक ट्रेंड्स में दैट कट अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजर एंटरप्राइज रिस्क की। इसमें 2 वैकेंसीज है, 24 से 35 साल की एज लिमिट है, सीए की डिग्री आपके पास हो, एमबीए हो या पीजीडीएम हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें ICAAPST रिस्क एपिटाइट फ्रेमवर्क एटसेट्रा आपने किया हो, और विच वुड कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग मेंटेनिंग मैनेजिंग एंड रिव्यूइंग द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। फिर नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की पोजीशन, एक वैकेंसी है, 26 से 37 साल की एज लिमिट है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और वो जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में हो इंक्लूडिंग ICAAPST रिस्क एपिटाइट फ्रेमवर्क एटसेट्रा विच वुड कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग मेंटेनिंग मैनेजिंग एंड रिव्यूइंग द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए कि आपने 5 साल का तो एक्सपीरियंस लिया हो लेकिन वो ERM में लिया हो, और वो इंक्लूड करता हो इसको ICAAP को, ST को, रिस्क एपिटाइट फ्रेमवर्क एटसेट्रा हो, और साथ में रखता हो डेवलपिंग मेंटेनिंग मैनेजिंग और रिव्यूइंग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट बात करें मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की, 3 वैकेंसी, 24 से 35 साल की लिमिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए एनवायरमेंटल साइंस में, ज्योग्राफी में या सस्टेनेबिलिटी में, इन तीनों में से किसी एक डिसिप्लिन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में या क्रेडिट में, जिसमें से 1 साल आपने क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट का काम किया हो या एनवायरमेंटल रिस्क मैनेजमेंट का या ESG का काम किया हो। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें सीनियर मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की, 2 वैकेंसी, 26 से 37 साल की लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए सेम फील्ड में, और 2 साल आपने क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट एनवायरमेंटल रिस्क मैनेजमेंट या ESG में काम किया हो। अब बात करें चीफ मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की, एक वैकेंसी 28 से 40 साल की लिमिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे मांगी है एनवायरमेंटल साइंस में या ज्योग्राफी में या सस्टेनेबिलिटी में या MBA में या पीजी डिप्लोमा आपने किया हो, ठीक है। इसमें आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिस्क मैनेजमेंट का, और 3 साल का जो है क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट एनवायरमेंट रिस्क मैनेजमेंट ESG या रिलेटेड फील्ड में आपने काम किया हो। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी मैनेजर मॉडल वैलिडेशन की, 2 वैकेंसी है, 24 से 34 साल की एज लिमिट है, और इसमें आपसे मांगा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या डेटा साइंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, रिलेटेड क्वांटिटेटिव फील्ड में। 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है क्वांटिटेटिव या रिस्क एनालिटिक फंक्शन का, जिसमें से 2 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हो मॉडल वैलिडेशन डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर मॉडल वैलिडेशन, एक वैकेंसी, 26 से 37 साल लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सेम आपकी फील्ड में, और सेम ही आपकी जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में मॉडल वैलिडेशन डेवलपमेंट में। तो इसमें 3 साल का है, इसमें 5 साल का है, नंबर ऑफ जो आपके एक्सपीरियंस है वो ईयर ऑफ जो आपके एक्सपीरियंस है वो इसमें बदलते रहते हैं, तो और होती लेकिन सेम फील्ड है इन पोस्ट के लिए। फिर मैनेजर एनालिटिक्स की बात करें, 3 वैकेंसी, 24 से 35 साल लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको क्वांटिटेटिव या रिस्क एनालिटिक्स का फंक्शन, और जिसमें से 2 साल आपने काम किया हो डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस या रिलेटेड फील्ड में। सीनियर मैनेजर एनालिटिक्स की बात करें, 2 इसमें वैकेंसी है, 26 से 37 साल की लिमिट है, सर्टिफिकेशन नहीं, सेम आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, प्रेफरेंस है, डिजायरेबल है, आपकी कंपलसरी नहीं है इन चारों ही पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर आगे बात करें कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको क्वांटिटेटिव या रिस्क एनालिटिक फंक्शन में, जिसमें से 2 साल का काम किया हो आपने डाटा एनालिटिक्स का या डाटा साइंस का रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट में, 2 वैकेंसी, 24 से 35 साल की लिमिट है, कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या फाइनेंस या रिलेटिव क्वांटिटेटिव फील्ड में आपने मास्टर की डिग्री ली हो, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको क्वांटिटेटिव रिस्क फंक्शन का, और उसमें से 2 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हो मॉडल डेवलपमेंट या मॉडल वैलिडेशन या रिलेटेड फील्ड में। प्रेफरेंस की बात करें डिजायरेबल की, तो CFA, FRM और PRM इन्होंने मांगी है। फिर नेक्स्ट बढ़े आगे, तो सीनियर मैनेजर मॉडल डेवलपमेंट की पोस्ट है, एक वैकेंसी, 26 से 37 साल की लिमिट है, सेम फील्ड में आपसे इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है क्वांटिटेटिव रिस्क फंक्शन, और जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपने मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल वैलिडेशन और रिलेटेड फील्ड में लिया। और फिर है मैनेजर क्रेडिट रिस्क डिजिटल रिस्क में, 5 वैकेंसी, 24 से 35 साल की लिमिट है, CA, CFA, MBA फाइनेंस में आपने किया हो, और FRM अगर आपने किया है, ठीक है। फिर इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन लैंडिंग प्रोडक्ट, इन मेजोरिटी और मोस्ट रिसेंट ऑफ इट इन ए सेंट्रल रिस्क, या फिर पॉलिसी या रिस्क एनालिटिक्स फंक्शंस। फिर एक्सपीरियंस इन डाटा फोकस कॉन्सेप्ट मेथडोलॉजीज फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, ये आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट रिस्क डिजिटल रिस्क, 26 से 37 साल की लिमिट है, 4 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है सेम फील्ड में, ठीक है, और सेम जो है आपकी इसमें नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है। पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अलग भी है इसमें कि आपने पहले तो 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हो लैंडिंग प्रोडक्ट्स, ए मेजॉरिटी या मोस्ट रिसेंट ऑफ इट इन ए सेंट्रल रिस्क या पॉलिसी, या आपने रिस्क एनालिटिक फंक्शन में काम किया। एक्सपीरियंस है अगर आपके पास इन डाटा फोकस कॉन्सेप्ट मेथडोलॉजीज रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल का,
और एक्सपीरियंस है आपके पास वर्क करने का इन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग बिल्डिंग ऑफ स्कोरिंग या रेटिंग मॉडल्स का। अंडरस्टैंडिंग आपके पास है ऑफ मार्केट डायनेमिक्स ऑफ वेरियस रिटेल एमएसएमई रूरल एग्री लैंडिंग प्रोडक्ट्स का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चीफ मैनेजर क्रेडिट या डिजिटल रिस्क की बात करें तो 2 वैकेंसी 28 से 40 साल की लिमिट है। सेम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, 7 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है सेम फील्ड में, और सेम ही आपका नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है, और यहाँ तक तो आपका सेम है। नेक्स्ट बात करें डेमोस्ट्रेटर एबिलिटी ऑफ मैनेजिंग ए टीम ऑफ 4 to 5 मेंबर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, तो कम से कम 2 साल आपने जो है टीम मैनेज की हो, 4 से 5 मेंबर की टीम मैनेज की हो, और डेमोस्ट्रेटेड एबिलिटी ऑफ हैविंग लेड मल्टीपल स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट, तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट को आपने जो है हैंडल किया हो, आपने ढंग से हैंडल किया हो, ये बात उन्होंने कही है। एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर बैंक एनबीएफसी एंड एफआई सेक्टर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की आपकी पोस्ट है, एक वैकेंसी है, 27 से 40 साल की लिमिट है। चार्टेड अकाउंटेंट है आप, या फुल टाइम आपने एमबीए किया है, पीजी डिप्लोमा किया है आपने, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री की है, फुल टाइम कोर्स किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी डिजायरेबल है। 5 साल का आपने ओवरऑल एक्सपीरियंस लिया है इन बीएफएसआई सेक्टर में, और 3 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में या रिस्क मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट डीलिंग विद क्रेडिट रिस्क में, ठीक है। और नीड टू डेमोस्ट्रेट क्रेडिट असेसमेंट एंड अंडर राइटिंग स्किल्स ऑफ बैंकिंग एनबीएफसी एफआईज इन द कंट्री, तो ये आपकी क्या है, स्किल्स इन्होंने मांगी है जो आपके पास होनी चाहिए। ये हो गई आपकी इससे रिलेटेड जो आपका वो है डिपार्टमेंट, तो सारी हमने जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जितनी पोस्ट है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी का, एक ही पोजीशन है लेकिन इसकी 36 वैकेंसीज हैं। तो मैनेजर सिक्योरिटी की बात करें, 36 वैकेंसी है, 25 से 35 साल की लिमिट है। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। प्रिफरेबल या डिजायरेबल है आपकी ये क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेशन आपके पास है कंप्यूटर कोर्स का 3 मंथ का मिनिमम, और या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, या रिलेटेड पेपर है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे और आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इसमें एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर विद अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ कमीशन सर्विस इन द आर्मी नेवी या एयरफोर्स, तो आपकी ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है काफ़ी ज़्यादा मांग लिया है। और हाँ, तो आपने अगर ऑफिसर लेवल पर काम किया है, ठीक है, कम से कम 5 साल तक, और या तो वो आर्मी में किया हो, या नेवी में किया हो, या एयरफोर्स में किया हो, ठीक है, या फिर आप रहे हो पुलिस ऑफिसर और उसमें आपकी रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से नीचे ना हो, ठीक है, और उसमें 5 साल आपने एज क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रूप में काम किया हो पुलिस फोर्स में, या फिर कैंडिडेट शुड बी रैंक ऑफ इक्वलेंट टू और अबव असिस्टेंट कमांडेंट विद मिनिमम 5 ईयर सर्विस एज क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर इन पैरामिलिट्री फोर्स, तो ये इन्होंने काफ़ी हाई डिमांड की है एक्सपीरियंस की। अब जो भी इमरजेंसी बेसिस पर जो कमीशन हुए हैं या कुछ ऐसा है तो उनको जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा फॉर्म के लिए। आगे बात करते हैं अब, और ये पूरा डीप है, रिजर्वेशन वगैरह इतना हम नहीं देखेंगे, वीडियो इससे काफ़ी लंबी होने वाली है नहीं तो। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, 600 रुपये लगेगी अगर आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, 100 रुपये लगेगी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन है। अच्छा, ये 600 रुपये तो है, उसके साथ आपकी एप्लीकेबल टैक्स भी होगा, ठीक है, और जो आपके गेटवे चार्जेस होंगे वो भी होगा, 100 तो है यहाँ पे, और उसके साथ एप्लीकेशन टैक्सेस भी होंगे, पेमेंट गेटवे चार्जेस भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ है आपकी। लोकेशन की बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट लाइबल टू पोस्टेड बाय द बैंक एट इट्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफिसर ऑफ द बैंक टू एनी प्लेस इन इंडिया, तो आप इंडिया में कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं, आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। तो इसमें उन्होंने स्केल बताया, पे स्केल कितना है, तो आपकी सैलरी तो इसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने क्या मांगा, एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही मांगा, तो लाख के आसपास डेफिनेटली आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, और जिसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो उसमें लाख प्लस भी हो जाएगी। फिर 1 साल आपका क्या रहने वाला है, प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, ये आपकी एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई है कि आप इंटरनेशनल हो वगैरह वगैरह। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट से होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, या एनी अदर टेस्ट जो भी बैंक समझेगा कि जरूरी है करवाना। फिर जो है ग्रुप डिस्कशन भी होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, और क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट को, उसके बाद आपकी चीज़ें होने वाली है। तो ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, मतलब आपका स्कीम देख लेते हैं। रीजनिंग आएगी आपकी, 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके 25 मार्क के। इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के। अच्छा, ये इंग्लिश के अलावा सारे बाइलिंगुअल में होंगे, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के, और जो है प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, 75 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के, ठीक है। तो ये जो आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके लिए 75 मिनट दिए जाएंगे, और जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके लिए आपको 75 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, 150 मिनट्स आपको टोटल मिलेंगे, और जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 225 है। अब नेक्स्ट बात करें सेक्शन टेस्ट 1, 2 एंड 3 आर क्वालिफाइंग इन नेचर, तो आपका जो ये रीजनिंग है, इंग्लिश है, और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन दिस सेक्शन विल नॉट बी रेकन्ड फॉर फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के लिए ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे मार्क्स, किसके, सेक्शन 1 के, 2 के और 3 के, ठीक है। फिर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन विच ऑफ द सेक्शन वुड 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। 40% उनके लिए है क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है, और 35 उनके लिए है जो रिजर्व कैटेगरी है। फिर नेक्स्ट बात करें, हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द मिनिमम या वेव ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन, तो अपनी मर्जी से वो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको चेंज कर सकते हैं। फिर मार्क्स सेक्शन टेस्ट 4 की बात करें, प्रोफेशनल नॉलेज शेल बी रेकन्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर सेलेक्शन, तो आपका जो सेक्शन 4 है ना, ये प्रोफेशनल नॉलेज का, यही आपका कंसिडर किया जाएगा आपके फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है, और आपकी रैंक लिस्ट को जारी करने के लिए। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन दिस सेक्शन, तो आपके 4 सेक्शन के लिए, सेक्शन 4 के लिए नेगेटिव मार्किंग है, और ऊपर 3 वालों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 0.25
मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्ट स्कोर। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक तो उसके लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं। बाकी 0.25 मार्क की आपकी क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपकी चीज़ें हो गई इससे टेस्ट से रिलेटेड। गाइडलाइन है इनके लिए जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, जिनको स्क्राइब की नीड होती है उनके लिए, ठीक है। अब ये सेंटर पढ़ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के, और आपको ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए, ऑफलाइन नहीं करना है। ये मिसकंडक्ट का केस बता रहे हैं कि कोई अगर ऐसी चीज़ें खराब करता है तो उनको क्या सज़ा मिल सकती है। बाकी ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको चाहिए, और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल टुगेदर विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी आर टू बी इनवेरिएबली सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और आपको फोटोकॉपी करके लेके जानी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट की इंटरव्यू के टाइम पर आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो सारी डिटेल आई थिंक हमने इसमें कवर कर लिया। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, जिसके लिंक इन्होंने दे ही रखा है, गाइडलाइन वगैरह इन्होंने दे रखी है कुछ, तो ठीक है। सारी हम जो आपकी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताना। फ्यूचर में रेगुलर जॉब के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।